अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 23। पढ़िए जरा इस प्रश्न को, बताइए। पढ़ने से पहले तो इसको देख लीजिए जरा। भाई साहब, 5 साल, समझ रहे हो? 5 साल, 19, 20, 21, 22, 23, लगातार 5 साल प्रश्न आया है। लगातार 19 में भी आया, 20 में भी आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया। 5 साल लगातार ये प्रश्न आया है। और देखो कितना अच्छा प्रश्न होगा, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। अब ये इम्पोर्टेंट ये होगा या इससे रिलेटेड सारे सवाल होंगे, समझ रहे हो? कि अगर जैसा ये प्रश्न आया है तो इसी से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। तो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं हम। देखिए, हमने सीख ली माध्यिका इस तरीके से निकालना, दोनों तरीके से। अब माध्यिका की बात करते हैं जब हमारा डेटा कैसा हो, ग्रुप डेटा हो, यानी कि वर्गीकृत डेटा हो। तो वर्गीकृत डेटा में कैसे हम निकालते हैं सीखते हैं, चलिए। माध्यिका, माध्यिका निकालेंगे वर्गीकृत डेटा में। उसके लिए देखो मैंने क्या बताया था, ये अभी हम अब सीखेंगे। और बाकी जितने ही फॉर्मूले में जो जो चीज़ें दे रखी थी सबको अब डिस्कस करेंगे। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम आए तो बताना, वरना प्रॉब्लम जैसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, जब हमने वो तीनों विधि से सवाल करना सीख लिया तो अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, इनमें तो कुछ भी नहीं है। जो हमने विचलन में, कल्पित में, प्रत्यक्ष में, वहाँ सब जो सीखा वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ये उनसे बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन तीन कॉलम बनाने की ज़रूरत है, उससे अधिक ज़रूरत नहीं है। बस तीनों में क्या रहेगा, एक तो वर्ग अंतराल आपका पहले में, वर्ग अंतराल। दूसरे में रहेगा आपका वही बारंबारता, और इसको लिखते हैं एफ। ठीक है, और ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल। अभी वर्ग अंतराल ही रखेंगे, एक्स आई की यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे निकालते हैं हम सी एफ। क्या निकालते हैं बेटा? सी एफ कैलकुलेट करते हैं। और सी एफ क्या होता है यहाँ पे? संचयी बारंबारता। क्या लिखते हैं इसको? संचयी बारंबारता लिखेंगे, है ना? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता लिखेंगे। अब संचयी बारंबारता लिखने के लिए हमने क्या किया, देखो तीन कॉलम बना लिए, सी एफ यानी संचयी बारंबारता होगी। पहले दोनों वैल्यूओं को लिख लीजिए। दोनों वैल्यू को लिखने के बाद हम आगे प्रश्न को बताएंगे, समझाएंगे। देखो 10 से 25, 25 से 30, 25 से 40 सॉरी, और 40 से 55, है ना? और 55 से 70, 55 से 70, और 70 से 85, 70 से 85। क्लियर है बच्चों? क्लियर है आपको ये सवाल, है ना? चलो, अब बारंबारता एफ। बारंबारता एफ तो दे रखी है हमें, 3, 10, 20 और 13 और 4। ठीक है, 13 और 4। अच्छा, अब देखो एक काम करना है आपने, समेशन एफ तो निकालेंगे ही हम। समेशन एफ यानी कि समेशन एफ कह लो, या इसको हम एन भी कहते हैं, समेशन एफ आई कह लो, या फिर एन कह लो। एन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, है ना? एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। एन बराबर क्या होगा? तो देखो 10 और 20 कितना हो गया? 30। 30 और ये 4 और 3 7 हो गया। 7 और 20, 7 और 13 20 हो गया। 20 और 30 50 हो गया, यानी कि इसका मान तो आ गया 50। कितना आ गया? 50 आ गया। अब बेटा, अब ध्यान देने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं स्क्रीन से, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। देखो संचयी बारंबारता कैसे कैलकुलेट करते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले पहला एलिमेंट, पहली वैल्यू लिख देंगे एज इट इज। पहली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद अगली वैल्यू लिखेंगे, इसका सम करेंगे यहाँ और जोड़ के लिख देंगे यहाँ।
यानी कि 3 और 10 13 हो गई। 13 को जोड़ेंगे 20 में और लिख देंगे यहाँ, यानी कि कितनी हो गई, 33 हो गई। 33 को जोड़ेंगे यहाँ, लिख देंगे कितनी, 46 हो गई, 46। और 46 को जोड़ेंगे तो कितनी हो गई, 50 हो गई। कितनी हो गई बेटा, 50 हो गई। अगर यहाँ पे कभी आपने गलती करी होगी तो ये इससे कभी भी मैच नहीं करेगी, ठीक है, कभी भी मैच नहीं करेगी। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो यहाँ पे मैच करेगी, यानी कि ये जो लास्ट आपका सम आएगा वो इसके इक्वलेंट आएगा, आपकी एन की वैल्यू के। अगर एन की वैल्यू को इक्वलेंट नहीं आ रहा है, ये एक हमारा चेक पॉइंट है। ध्यान रखेंगे कि संचय बारंबारता निकालते वक्त जब लास्ट का वैल्यू आएगी तो उस लास्ट वैल्यू को देखे मैच कराएंगे, किससे, 50 से, नीचे एन की वैल्यू से या समेशन एफ आई की वैल्यू से मैच कराएंगे। अगर वो मैच करती होगी तो हम समझ जाएंगे कि हमने जो कैलकुलेशन करी है वो एकदम सही है। ठीक है बच्चा, चलो, तो ये मैच हो गई, पहला चेक पॉइंट हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला बता दो एक बार मुझे, फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका, जब हमारा ग्रुप डेटा हो तब के लिए, यानी वर्गीकृत डेटा के लिए माध्यिका क्या होती है। माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला जो हमने लिखाया था वो एक बार मुझे बता दो। तो L प्लस, क्या बताया था, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में h, यही बताया था, इंटू में h। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, बताया था। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यू लिखोगे आप, L की, H की, किस किस की जो जो वैल्यू होती हैं वो सारी वैल्यू आप यहाँ पे लिख के मुझे बताओ, और इन वैल्यूज़ को कैसे हम निकालेंगे वो भी देखेंगे। तो देखो, हमें चाहिए L की वैल्यू, हमें चाहिए H की वैल्यू, हमें चाहिए n/2 की वैल्यू, है ना, हमें चाहिए सी एफ की वैल्यू, और हमें चाहिए एफ की वैल्यू। इन सभी की वैल्यू मुझे चाहिए कैलकुलेट करके। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एन की वैल्यू। एन की वैल्यू दे रखी है 50, तो n/2 यानी कितना हो गया, 25। n/2 की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई बेटा 25, ये तो क्लियर हो गया, 25 आ गई। कितनी आ गई, 25। तो सबसे पहले हम यही कैलकुलेट करेंगे, इसी वैल्यू के लिए हम देखेंगे अपनी टेबल, अपनी टेबल देखेंगे, और टेबल के अंदर हमने ढूंढना है हमारी क्या, माध्यिका वर्ग। माध्यिका, जैसे हम बहुलक वर्ग ज्ञात करते थे, बहुलक वर्ग क्या होता था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ठीक है, जिस वर्ग की सबसे ज्यादा बारंबारता हो वह वर्ग हमारा बहुलक वर्ग होता था। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें माध्यिका वर्ग यानी कि मीडियन क्लास ढूंढनी है। मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे, एन की वैल्यू देखेंगे, एन की वैल्यू देखेंगे, देखो 25, 25 कहाँ, देखो जैसा कि ये 3 दे रखा है, देखो 1 से लेके 3 तक, मतलब यहाँ पे कैलकुलेट हुआ होगा। और फिर 3 के बाद सारी वैल्यू कहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी। 13 के बाद की सारी वैल्यू कहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी। 33 के बाद की सारी वैल्यू यहाँ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो 33 है वो हमारे पास क्या हो गया, 33 हमारा एक ऐसा नंबर हुआ जिसके अंदर आएगी, यानी 25 देखेंगे यहाँ पे सी एफ में, संचयी बारंबारता में आप देखेंगे 25 को, और 25 को देखने के बाद डिसाइड करेंगे उसके ठीक सामने वाली 25, देखो किसके अंदर आएगा, ये बहुत ध्यान रखना है। 25 किसके अंदर आएगा, देखो 46 इसके बाद आएगा, इसके बाद तो नहीं आएगा, और इससे पहले भी नहीं आएगा, तो इसके अंदर ही आएगा 25। 25 कहाँ लाई करेगा, इसके अंदर ही आएगा, यानी कि 13 के बाद 33 से पहले, 13 के बाद 33 से पहले। तो हमारी जो मीडियन क्लास होगी, यानी कि मीडियन क्लास वो क्या होगी, 40 से मतलब 40 से 55। ये हो गई मेरी माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, ये इसको ढूंढने का तरीका है। तो माध्यिका वर्ग यहाँ पे क्या हो गई बेटा, 40 से 55, 40 से 55 हो गई माध्यिका वर्ग। और इसकी बारंबारता जो होगी, ठीक है, इसकी जो बारंबारता होगी वो मेरा हो जाएगा एफ। एफ क्या होगा यहाँ पे, 20, ये मेरा एफ हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, मेरा एफ होगा। एफ की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 20 हो गई। क्लियर। अब सी एफ क्या होगा, सी एफ देखो, एफ मतलब है फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता,
और CF क्या है? CF से समझ आ रहा है कि संचयी बारंबारता। CF क्या है? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। उसको कैसे करेंगे कैलकुलेट? उसको करेंगे, देखो जो हमारी माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग से ठीक एक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से ठीक एक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 13। 13 हमारी क्या होगी? 13 हमारी होगी CF। ये क्या होगा बेटा? CF होगा। ठीक है, यानी कि आप लिख दो सारी वैल्यू जो जो आई। देखो L क्या होगा? अच्छा L और रह गया हमारा। L क्या होगा हमारे पास? L होगा हमारे पास 40। ये हमारी L होगी। L क्या होती है? हमारी क्लास की लोअर लिमिट। क्लास की लोअर लिमिट यानी वर्ग की क्या होगी हमारी? निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है यहाँ पे? 40। और वर्ग कौन सा लेंगे? जिसकी बात हम कर रहे हैं, माध्यिका की बात कर रहे हैं, तो माध्यिका वर्ग लेंगे। तो माध्यिका वर्ग क्या है यहाँ पे? 40। तो 40 में लोअर लिमिट क्या हो गई हमारी? 40 से 50 माध्यिका वर्ग है, 40 हमारी लोअर लिमिट हो गई। तो लोअर लिमिट क्या होगी बेटा? L। तो L हो गई यहाँ पे वैल्यू। तो L कितनी हो गई? 40। H कितना हो गया? H क्या होता है? H हमारा क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, 55 में से 40 घटाएंगे तो 15। 15 आ गया हमारा H। क्लियर है? बिल्कुल। H तो हम बहुत देर से कैलकुलेट कर रहे हैं। CF कितना है? 13। F कितना है? 20। सारी वैल्यू आ गई निकल के। समझ में आ गया कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वैल्यू लेनी है, किस तरीके से। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो सारी। L की वैल्यू, L की वैल्यू कहाँ है? L की वैल्यू कहाँ है? जल्दी बताओ। L की वैल्यू देखो यहाँ पे ना, ये जो है वो यही है, इसके नीचे है F, है ना, उधर अलग नहीं, वो L के नीचे नहीं है। ठीक है, तो L की वैल्यू देखो हमारी है 40 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 25 माइनस CF की वैल्यू कितनी निकाली? CF की वैल्यू 13। ठीक है, अपॉन में F की वैल्यू कितनी है? 20 गुणा H की वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है, ये सारी वैल्यू रख दो और कैलकुलेशन अब कर लेते हैं। चलो, 40 प्लस 25 में से हमारे 13 गए, 13 दूनी 26 होता है, एक घटा दें यानी 25 यानी 12। 12 आ गया हमारा बच के। 12 गुणा 15 चल रहा है देखो उधर, अपॉन नीचे 20। अब 5 से अगर हम काटें, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 से 4 से काट दिया, 4 तिया 12, 3 तिया 9, कितना आ गया? 40 प्लस 9, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 49। इसका मतलब माध्यिका कितनी निकल के आई बेटा? माध्यिका निकल के आई 39। 49। अब देखो 49 आपका 40 और 55 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 40 और 55 के बीच में, यानी वर्ग 40 और 55 के बीच में ही आ रही है ना माध्यिका। और यही हमारा एक और चेक पॉइंट है कि माध्यिका हमने सही निकाली है कि नहीं। ये देखने के लिए आप उस जो क्लास ग्रुप आपने चूज किया है, उस चूज करने के अंदर देख लीजिएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 49, सॉरी 48, 49, 49 हमारा क्या आ गया आंसर, और जो कि इस ही क्लास के यानी मीडियन क्लास के अंदर ही है। ये हमारा सही प्रूफ हो गया। इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बिल्कुल सवाल? ये सारी चीज समझ लिया आपने, सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इसको समझना है। इसको समझना है कि हमें कैसे किसकी वैल्यू को क्या मानना है। F कहाँ पे मानेंगे, CF कहाँ मानेंगे, L किसको लिखेंगे, H किसको लिखेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये सारी वैल्यू लिख लेंगे, ये निकाल लेंगे, आपका पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, आंसर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको सारी चीज़ें? कहीं पे कोई डाउट कैसा भी बताओ बच्चों। ठीक है, मज़ा आ रहा है क्लास में? तो मज़ा तो आता ही रहेगा, क्योंकि हम ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि 5-5 साल आए हैं एग्ज़ाम में, 5-5 साल आए हैं एग्ज़ाम में, तो सोच लो, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है प्रश्न को, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब चाहे प्रश्न यही आए, चाहे इससे संबंधित आए, छोड़ के नहीं आएंगे आप, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे, तो करके आएंगे। ठीक है।